हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, ये वीडियो आज मैं रक्षाबंधन के लिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि रक्षाबंधन 11 तारीख को सेलिब्रेट करना है, बनाना है या फिर 12 तारीख को मनाना है। तो आज मैं इसी चीज़ को आपको क्लियर करूँगी कि आपको राखी 11 तारीख को बांधनी चाहिए या 12 तारीख को बांधनी चाहिए। पहले तो हम थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं कि रक्षाबंधन 11 तारीख को क्यों नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, सब लोग बोल रहे हैं भद्रा तिथि है, भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। एग्जैक्टली ये सच है, भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। पर हम पहले भद्रा को समझ लें कि इस बार की 11 तारीख को जो भद्रा है वो कौन सी भद्रा है। हाँ जी, भद्रा कई तरह की होती है, 3 तरह की होती है। ठीक है, ये तीनों लोकों में घूमती है। थोड़ा सा मैं भद्रा को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, नहीं पर क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। जो हमारी भद्रा तिथि है या भद्रा हम जिसको बोल देते हैं, वो 3 तरह की होती है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि भद्रा तीनों लोकों में घूमती है। अब ये भद्रा है क्या? भद्रा सूर्य देवता की पुत्री है और हमारे शनि देव की बहन है। तो उनका जो नेचर है, जो व्यवहार है, वो शनि देव की तरह ही माना जाता है। इसीलिए भद्रा में बोलते हैं कि कोई शुभ काम या कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। जी हाँ, लेकिन ये भद्रा 3 तरह की होती है, 3 लोकों में घूमती है। 3 लोक कौन से हैं हमारे? स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक। जब ये भद्रा हमारी मृत्यु लोक पर आती है तब हम इसको अशुभ मानते हैं और हम कोई भी मांगलिक शुभ कार्य, बाहर आना जाना, कुछ भी काम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, नहीं करना भी चाहिए क्योंकि ये अशुभ हो जाता है। लेकिन अगर यही भद्रा स्वर्ग लोक और पाताल लोक में होती है तो आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, राखी बांधना, कुछ भी कर सकते हैं। जो इस बार की भद्रा है ये स्वर्ग लोक और पाताल लोक वाली ही है, यानी कि ये अशुभ नहीं है और आप 11 तारीख को राखी बांध सकते हैं क्योंकि ये भद्रा रात को 8:50 तक ही रहेगी 11 तारीख को। अगर आप पूर्णिमा देखी जाए तो पूर्णिमा अगले दिन, पूर्णिमा तिथि जो हमारी है वो हमारी 11 अगस्त से शुरू होके, यानी कि मॉर्निंग में 10:30 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 7:05 तक ही रहेगी। ये एक टाइम है आपको राखी बांधने का। इस टाइम में आप, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें 11 को नहीं बनानी है, तो आप मॉर्निंग में उठ के 7 बजे तक राखी बांध दीजिए। अगर आपको भद्रा काल में थोड़ी सी भी आपत्ति है या आपको लग रहा है भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा जो आ रही है ये कोई बेकार भद्रा नहीं है, ना ही इसमें मृत्यु लोक कोई शामिल हो रहा है। ये आपकी स्वर्ग और पाताल लोक से रिलेटेड आ रही है, यानी कि इन दोनों लोकों में ये भद्रा रहेगी। और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कोई भी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें राखी आराम से, रक्षाबंधन आराम से मना सकते हैं। सभी बुरे प्रभावों से बचने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम राखी के लिए बोलते हैं, राखी रक्षाबंधन का त्यौहार है। बिल्कुल हाँ जी, हम अपने भाई की कलाई पे कलावा बांध के भी राखी बनाते हैं। पहले ऐसे ही होता था, कलावे को ही राखी बोला गया है क्योंकि लाल रंग का जो धागा होता है, जो मोली होता है, वही रक्षा सूत्र होता है। जब ये हमारी भद्रा आती है तो हम अपने भाई को विपत्तियों से बचाने के लिए ही कलावे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हनुमान जी का प्रतीक होता है। इसीलिए भद्रा के बाद जस्ट राखी बांधी जाती है कि कोई भी विपत्ति हमारे भाई पर नहीं रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि भद्रा शनि देव की बहन भी है, इसलिए एक बहन अपने भाई पे जब कलाई पे राखी बांधती है तो उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। पर यहाँ पर 11 तारीख को राखी बांधने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से भद्रकाल में भी राखी बांध सकते हैं क्योंकि जब हमारे पंचांग में हमने देखा है ब्रह्मा जी ने सभी को काम दिए थे तो उसमें भद्रा को भी काम दिया गया था और काल गणना का काम उनको दिया गया है। यानी कि भद्रा के समय में कुछ शुभ कार्य, यात्रा, कोई भी नया काम शुभ नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब? जब ये आपके मृत्यु लोक में हो। लेकिन इस बार जो भद्रा लगी हुई है वो आपकी
जो हमारे स्वर्ग लोक और पाताल लोक के द्वारा ही लगी हुई है। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तीनों लोकों में सबसे खराब, जैसे आपको सुनने में ही पता चल गया होगा कि कौन सा लोक है, तो इसका मतलब ये नहीं है भद्रा जब पृथ्वी पर आती हैं या मृत्यु लोक में जाती हैं हम उनको अशुभ घड़ियों में काउंट करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप 11 तारीख को भी बना सकते हैं। जो मैंने आपको टाइम बताया है 12 तारीख की सुबह तक, यानी कि 7 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। कोई विघ्न नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। आप जैसे रक्षाबंधन बनाते हैं 11 को, आप वैसे ही बनाइए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि रक्षाबंधन 11 को है या 12 को है। 12 को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, 7 बजे तक ही आप समझ के चलिए कि ये रक्षाबंधन है। 11 तारीख को आपको फुल डे मिल रहा है। भद्रा की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस बार जो भद्रा तिथि आ रही है वो आपकी स्वर्गलोक और पाताल लोक की आ रही है। आप आराम से इस तिथि के अंदर, इस भद्रा के अंदर रक्षाबंधन बना सकते हैं। जय माता दी। फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी या कुछ और टॉपिक्स पे, जैसे अभी इस पर डाउट था तो मैंने आपको क्लियर करा है, आपको कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन करना है या बात पूछनी है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। 9686660073 पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। जय माता दी, जय भोले बाबा की।